खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में और मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ यह पवित्र पावन चित्रकूट धाम अद्भुत है। इसी जगह पर भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता मैया ने अपने वनवास के 14 सालों में से 11.5 साल इसी चित्रकूट धाम में बिताए थे और एक आम वनवासी की तरह यहाँ पर रहे। और इसी पवित्र पावन घाट पर स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। पास में ही हनुमान धारा पहाड़ी के ऊपर माता सीता की रसोई है, जहाँ पर सीता मैया खाना पकाती थीं। और इसी जानकी कुंड के पास में आपको आज भी माता सीता के चरणों के निशान दिखाई देते हैं। और यहाँ के कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए प्रभु श्री राम जी ने इसी जगह पर अपने भाई भरत जी से भी मिले थे। यहीं पर तुलसीदास जी द्वारा लगाया हुआ हजारों साल पुराना वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे तुलसीदास जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। चित्रकूट की इस यात्रा पर आप कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर जा सकते हैं, कितना आपको समय लगेगा, रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें। मैं हूं आपका एस्ट्रो प्रभात शुक्ला, और यदि आपको भी अपनी या अपनी फैमिली में किसी की भी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो मुझे फौरन इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और अपने जीवन की सभी प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर्स पाएं। चित्रकूट धाम जाने के लिए आप भारत के किसी भी बड़े शहर से ट्रेन के माध्यम से चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। चित्रकूट स्टेशन का सुंदरीकरण होने के पश्चात स्टेशन और भी सुंदर और साफ सुथरा है। स्टेशन पहले से और भी सुंदर और आकर्षक है। प्लेटफॉर्म में साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। कानपुर, लखनऊ, बांदा यहाँ का सबसे बिजी ट्रेन रूट माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु हर अमावस्या को चित्रकूट आते हैं और यहाँ कामतानाथ महाराज की परिक्रमा बहुत प्रसिद्ध है। आप अपनी कार या बस टैक्सी से यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको मात्र 20 रुपये में शेयरिंग ऑटो या टैक्सी आपको मिल जाएगी, जो कि रामघाट तक आपको बहुत ही आसानी से पहुँचा देगी। रामघाट वही जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के पावन चरण सबसे पहले पड़े थे और इसी रामघाट के किनारे पर यह पर्णकुटी आश्रम है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा लेकर चित्रकूट के वनों में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया था। इसी पवित्र रामघाट पर तुलसीदास जी अपना अधिक समय बिताते थे। एक शाम को तुलसीदास जी महाराज रामघाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे, तभी स्वयं प्रभु श्री राम जी यहाँ पर बालक के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने तुलसीदास जी का चंदन से तिलक भी किया था। लेकिन तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी को पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने यह सब देखा और तोते का रूप लेकर तुलसीदास जी के कान में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे स्वयं रघुबीर। तो इस तरह से हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता की थी प्रभु को पहचानने में। इसी रामघाट में ही आपको मत्स्य गजेंद्रनाथ शिव जी का मंदिर नजर आएगा। यहाँ पर दर्शन करने ऊपर लाल रंग की सीढ़ियों से आप जरूर जाएं। ऐसा माना जाता है कि आपके रामघाट के दर्शन अधूरे रह जाते हैं अगर आप इनके दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने अपने वनवास के 11.5 साल यहाँ पर व्यतीत करने के बाद जब वह यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर एक शिवलिंग को स्थापित किया था और उसकी पूजा अर्चना की थी। रामघाट के दर्शन करने के बाद जब आप हनुमान धारा के दर्शन करने जाएं तो रामघाट से ही आपको ऑटो टेम्पो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा और मात्र 10 रुपये में आपको रामघाट से हनुमान धारा पहुंचा देगा। हनुमान धारा की पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए आपको लगभग 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, या फिर आप यहां पर स्थित इस रोपवे के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि सुबह से लेकर शाम तक चलता है और इसका टिकट 150 रुपये है। आप 150 रुपये में आपको ऊपर जाना और नीचे आना दोनों इंक्लूड रहता है। रोपवे से उतरने के बाद कुछ कदम चलते ही आप हनुमान धारा मंदिर में पहुंच जाएंगे। जानकी माता की कृपा से पवन पुत्र हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और माना जाता है कि लंका दहन करने के बाद जब पवन पुत्र हनुमान जी अपने पूंछ के अग्नि को शांत करने के लिए इसी जगह पर भटक रहे थे, तब प्रभु श्री राम जी ने तीर चलाकर इसी जगह पर सरस्वती की धारा उत्पन्न की थी
और उन्हें यहाँ पर विश्राम करने का आदेश दिया था। हनुमान जी के इस मंदिर के गर्भगृह में सरस्वती की धारा उत्पन्न होती है और यह यहाँ से बाहर जाते हुए इस कुंड में जमा हो जाती है और यह धारा यहाँ से कहाँ गायब हो जाती है ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला। बहुत सारी इस पर रिसर्च करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसकी खोज कोई नहीं कर पाया। इसका जल इतना शीतल और स्वच्छ होता है कि इसको पीने के बाद एक अलग ही सुख मिलता है। इस जल को पीने से और अपने घर परिवार में इसको छिड़कने मात्र से घर में किसी भी प्रकार की घातक बीमारी या नजर दोष कभी नहीं होता है और आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद लगभग 60 सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आने के बाद आप सीता मैया की रसोई तक पहुंच जाएंगे। ये पावन पवित्र रसोई है। इसी जगह पर सीता माता ने अपने वनवास काल के समय में कंदमूल को पकाकर 5 ऋषियों को खिलाया था और जहां पर सीता माता ने रसोई पकाई थी वह जगह आज हमें यहां पर दर्शन करने के लिए मौजूद है। सीता मैया यहीं पर भगवान राम और भैया लक्ष्मण के लिए भोजन पकाती थी। रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र जानकी कुंड स्थित है। अपने वनवास काल के समय में प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता माता इन वनों में जब रहा करते थे, तब सीता माता इसी जगह पर मंदाकिनी नदी के तट पर बने हुए इस प्राकृतिक जानकी कुंड में हर रोज सुबह सुबह स्नान किया करती थी और आज हमें सीता माता के पावन चरणों के निशान भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और सीता माता जनक पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है और इस पावन जगह पर आप दर्शन जरूर करना। इस जानकी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। चित्रकूट में शाम के 5 बजते ही सभी भक्तगण रामघाट पर आते हैं और कुछ भक्तगण नौका विहार करते हुए मंदाकिनी नदी के तट पर लाइन से वेट करते हैं, क्योंकि शाम के 6 बजे रामघाट पर पतित पावन मंदाकिनी मैया की आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं। रामघाट में आरती हो जाने के बाद यहाँ पर मिलने वाले स्वादिष्ट पदार्थों का आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान भी आपको यहाँ मिल जाता है और चित्रकूट के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आपको कई तरह के पकवान भरपूर मात्रा में खाने को मिल जाएंगे। रामघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित आरोग्य धाम, यहाँ पर आप रामघाट से मात्र 10 रुपए में ई रिक्शा या ऑटो टेम्पो से पहुँच सकते हैं। मंदाकिनी नदी का यह जल बहुत ही औषधि गुणों से भरा हुआ है। यह यहाँ के विंध्याचल के जंगलों से आती है। इन जंगलों के अंदर जो औषधि या वनस्पति है उसके जड़ों से टकराता हुआ यह पानी आता है, जिसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। इसीलिए चित्रकूट में आने वाले सभी भक्तगण यहाँ पर एक बार स्नान जरूर करते हैं। स्नान करने के पश्चात आरोग्य धाम के पास में ही आपको नाश्ते से संबंधित दुकानें दिख जाएंगी। आरोग्य धाम से आप सीधा कामदगिरी के लिए चले जाएं। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। अगर आप कामदगिरी पर्वत के दर्शन नहीं करते हैं तो चित्रकूट की यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भगवान शिव के आदेश पर प्रभु श्री राम अपने वनवास काल का सबसे ज्यादा समय इसी पर्वत पर बिताया करते थे और वह यहाँ पर इस मंदिर में भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करने के बाद इस पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा मार्ग में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। परिक्रमा में आपको 4 मुखार बिंदु देखने को मिलेंगे। कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए आपको परिक्रमा मार्ग में भरत मिलाप मंदिर, श्री राम और जानकी का बना हुआ महल, लक्ष्मण पहाड़ी के साथ साथ उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से रामायण की एक झलक भी आपको रामायण के शो में देखने को मिलेगी, जिसकी टिकट प्राइस मात्र 20 रुपए है। परिक्रमा मार्ग में आपको भक्तगण भजन करते हुए दिख जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक जड़ी बूटी भी आपको इसी मार्ग में देखने को मिलेगी। यह वही पावन जगह है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी अपने भाई भरत जी से मिले थे और उन्हें अपनी खड़ाऊ देकर वापस अयोध्या लौट जाने को कहा था और अयोध्या का राजपाट संभालने को बोला था। परिक्रमा मार्ग में ही आपको 12 के हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। श्री राम और भरत जी के चरणों के निशान आज भी विद्यमान हैं। आप सभी यहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। परिक्रमा मार्ग में आपको अविरल भक्ति, सुंदर सुंदर भजन देखने के साथ में
मनमोहक दृश्य, छोटे छोटे कई सारे पूरे मार्ग में मंदिर हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। राधे कृष्ण जी का मंदिर, भोले बाबा, पार्वती मैया के साथ विराजमान भी दिखाई देंगे। कुछ लोग तो आपको यहाँ पर मनोरंजन करते भी दिखाई देंगे। कई तरह के पकवान का आप सेवन करते हुए परिक्रमा का आनंद उठा सकते हैं। इसी मार्ग में आपको बोरा बाबा के दर्शन भी होंगे जो परिक्रमा मार्ग में ही रहते हैं सदैव। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।